मेरा बच्चा विहान का एज अभी है 2 years and 10 months और विहान का मैंने पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट किया था जब वो 7 महीने का था तब से। और इस वीडियो में मैं अपना होल एक्सपीरियंस और जर्नी जो है ना ये पॉटी ट्रेनिंग को लेके वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो हाय गाइस, मैं हूँ ममिता एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज की वीडियो की टॉपिक है पॉटी ट्रेनिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है मेरे चैनल में और फाइनली आज मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। पॉटी ट्रेनिंग को लेके हर एक लोगों के मन में अलग अलग ख्याल है, पर मेरा मानना है कि पॉटी ट्रेनिंग आप जितनी जल्दी हो सके बच्चे का उतनी जल्दी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए भी बेटर है और आपके बच्चे के लिए भी बेटर है, क्योंकि उसका भी एक रूटीन सेट हो जाता है, एक आदत बन जाता है। और अभी सवाल ये आता है कि कब स्टार्ट करना है। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये नहीं शेयर कर रही हूँ कि पॉटी ट्रेनिंग कैसे कराए, उसका तरीका क्या है, बिकॉज आई एम नॉट द एक्सपर्ट। बट इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैंने क्या किया, कैसे कराया पॉटी ट्रेनिंग। सो हमने विहान का पॉटी ट्रेनिंग थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट किया था जब वो 7 मंथ्स का हुआ था, तब जस्ट राइट आफ्टर हिज अन्नप्राशन, क्योंकि अन्नप्राशन से पहले विहान वाज कंप्लीटली ऑन ब्रेस्ट मिल्क, मैं उसको पानी भी नहीं देती थी। सो आप लोगों को शायद पता ही होगा कि जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क के ऊपर होता है ना, तो उसका जो पॉटी है ना वो रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है। तो विहान का क्या था कि विहान वीकली एक बार पॉटी करता था। यस वीकली एक बार ही पॉटी होता था उसका। तो पहले ना आई वॉज रियली वरीड अबाउट इट। तो फिर मैं 1-2 बार डॉक्टर मैंने विजिट किया, फिर डॉक्टर ने मुझे समझाया कि इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर जो बच्चा, मतलब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर जो बच्चा रहता है ना, तो उसका ये नॉर्मल है कि वीकली एक बार पॉटी करना। तो फिर मैं थोड़ा सा शांत हुई। और आफ्टर 6 मंथ्स जब हमने विहान को खाना इंट्रोड्यूस किया, मीन्स सेमी सॉलिड या फिर सॉलिड हमने देना जब स्टार्ट किया, तब ऑब्वियसली बात कि विहान का पॉटी तब रेगुलर बेसिस पे होने लगा था। मीन्स दिन में 1 बार या 2 बार वो पॉटी करता था। सो यहाँ पे टोटल क्रेडिट गोज टू माई हस्बैंड, क्योंकि फर्स्ट स्टेप ऑफ पॉटी ट्रेनिंग ना तो वो शैकत ने ही स्टार्ट किया था। सो उन्होंने एक दिन क्या किया कि वो एक चेयर में बैठे और फिर अपने गोदी में विहान को लिया जब विहान का पॉटी आया तब। और बच्चे का जब पॉटी आता है ना तब आप लोग समझ जाओगे, क्योंकि बच्चा कुछ ऐसी हरकतें करता है या फिर कुछ अजीब सी शक्ल बना लेता है कि आप इजीली समझ जाते हो कि बच्चे को पॉटी करना है। सारे माँ इजीली समझ जाते हैं कि कब बच्चे को पॉटी करना होता है। और बैठने का पोजीशन मैं बता देती हूँ। तो वो शैकत नॉर्मली एक चेयर में बैठे और दोनों पैर के बीच में थोड़ा सा गैप रख के वो बैठे और उनके पैर के नीचे ना न्यूज़पेपर उन्होंने बिछा दिया था फ्लोर पे। और फिर विहान को गोदी में लिया और दोनों पैर के बीच में विहान को ऐसे फंसाया लाइक अ पॉटी सीट। तो आप समझ जाओ ऐसे है उनका पैर और उसके ऊपर बच्चे को बिठाया। सो एंड नीचे न्यूज़पेपर बिछा हुआ था। सो कुछ ऐसे ही स्टार्ट हुआ था विहान का पॉटी ट्रेनिंग। और पहले बच्चा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था, क्योंकि ये एकदम नया चीज़ है उसके लिए, लेकिन दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। नेक्स्ट डे अगर फिर से यही पोजीशन में पॉटी कराएंगे ना बच्चे को, तो वो बैठना ही नहीं चाहेगा। लेकिन हमें ना हिम्मत नहीं हारनी है। एक आदत एक दिन में नहीं आती है, उसको रेगुलर बेसिस पे करो तो वो धीरे धीरे आदत बन जाता है। और यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आई वॉज प्रीटी श्योर कि मुझे जो वो पोर्टेबल वाला पॉटी सीट जो मार्केट में इजीली मिल जाता है ना, जिसमें बच्चे को आप बेड पे भी बिठा के सूसू पॉटी वगैरह करा सकते हो। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है मैंने कराते हुए। सो उसमें मुझे विहान को आदत नहीं डालना था, क्योंकि तब हम लोग ना बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे। क्योंकि मैंने देखा है कि वो वाला पोर्टेबल पॉटी सीट का अगर आदत लग जाता है ना बच्चे को, तो बिना उसके बच्चा पॉटी करना ही नहीं चाहता है। तो क्योंकि हम लोग ट्रैवल करते थे और एक बार मायका एक बार ससुराल में जाती थी, जब तक विहान 1.5 साल का था तब तक मैं ऐसे ही ट्रैवल करती रही मायका एंड ससुराल। तो जब मैं कहीं पे भी जाऊँ ना, तो वो पॉटी सीट मुझे लेके जाना पड़ता, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी। तो मैं चाहती थी कि कुछ ऐसा सोल्यूशन हो ताकि मैं कहीं पे भी जाऊँ बच्चे को इजीली मैं पॉटी करवा पाऊँ, बच्चे को भी कोई तकलीफ ना हो, हमें भी कोई तकलीफ ना हो। और बहुत लोग ना वो कोमोट वाला में जो बेबी पॉटी सीट आता है ना, तो वो प्रेफर करते हैं, लेकिन हमें वो भी नहीं चाहिए था, क्योंकि बात तो वही है ना कि कहीं पे भी जाऊँ मैं उसको उठा के मुझे लेके जाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने ये वाला मेथड हमें सही लगा, ये वाला ही हमने चूज़ किया। और लकीली विहान ने बहुत ही जल्द इस वाले मेथड को ना अडॉप्ट कर लिया था। तो बहुत ज़्यादा तंग नहीं किया हमें, जस्ट 1 वीक में ही उसको आदत लग गया था इसका।
और फिर धीरे धीरे वियान खुद ही इशारा करता था। जब उसको पॉटी आता था ना तब वो ए करके हमें इशारा कर देता था कि अभी मुझे ए करनी है तो मुझे ऐसे बिठाओ। तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा स्मूथली चला वो प्रोसेस। और आफ्टर 1 ईयर जब वियान ने चलना स्टार्ट किया तब वो खुद ही ना न्यूज़पेपर कहाँ रहता है उसको पता था। वो खुद ही न्यूज़पेपर लेके आता था और नीचे फ्लोर पे रख के दिखाता था कि ए अभी मुझे ए करनी है। ए मीन्स उसके भाषा में पॉटी करनी है तो मुझे ऐसे बिठाओ। सो ऐसे ही स्टार्ट हुआ था पॉटी ट्रेनिंग। लेकिन जिस चीज़ को लेके मैं प्रॉब्लम फेस कर रही थी वो है सूसू ट्रेनिंग। तो पॉटी ट्रेनिंग को लेके आई वॉज सॉर्टेड, लेकिन सूसू ट्रेनिंग वियान सुनता ही नहीं था। बहुत टाइम लगा मुझे वियान को सूसू ट्रेनिंग कराने में। खैर ये वीडियो पॉटी ट्रेनिंग के ऊपर है सो उसमें ही हम लोग फोकस करते हैं। 2 साल के बर्थडे तक वियान को हमने इसी प्रकार से पॉटी कराया और आफ्टर हिज 2 इयर्स बर्थडे पार्टी नेक्स्ट डे ही हमने उसको मतलब हम उसको लेके गए वॉशरूम और हमारे वाले में उसको बिठाया। तो क्योंकि हमें तब लगा कि अभी वियान बड़ा हो चुका है तो अभी ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं होगा उसके लिए बड़े वाले में बैठना। तो मेरे घर में ना दोनों स्टाइल है, इंडियन भी है वेस्टर्न भी है। तो हम लोग क्या करते थे कि 2 दिन उसको इंडियन में बिठाते थे और 2 दिन उसको वेस्टर्न में मीन्स कोमोड में बिठाते थे। एंड ऑफ कोर्स बच्चे को सपोर्ट देना है, तब बच्चे को बिठा के छोड़ना नहीं है क्योंकि वो भी डर जाएगा या फिर वो गिर भी सकता है। तो इसलिए मैं उसको पकड़ के बैठी रहती थी वहाँ पे उसके सामने। और पहले ना बच्चा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है, वो नेचुरल है क्योंकि और वियान ना थोड़ा सा टाइम लेके पॉटी करता है, जाता है फौरन करके आ जाता है, ऐसा नहीं, थोड़ा सा टाइम लेता है। तो पहले बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता था उसके लिए, उसके पैर थोड़ा सा दर्द करता था। तो मैं तब क्या करती थी कि बैठने का पोजीशन ना थोड़ा सा चेंज करा देती थी। मतलब कुछ मिनट बाद थोड़ा सा ऐसे बिठाया, कुछ मिनट बाद थोड़ा सा इस साइड करके बिठाया, तो ऐसे कराती थी। सो ऐसे मैं हल्का हल्का उसका पोजीशन चेंज करती रहती थी ताकि उसको भी ज़्यादा दर्द ना हो। और हमें भी ये पता था कि इस चीज़ को आदत डालने के लिए हमें भी बहुत ज़्यादा पापड़ बेलना है। पर यू नो सरप्राइजिंगली एक ही दिन में वियान ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता था कि अभी उसको वॉशरूम में जाके पॉटी करनी है, वो अभी बड़ा हो चुका है, कुछ ऐसा। तो जब भी उसको पॉटी आता था ना तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और दिखाता है कि ये यहाँ पे जाना है, अभी वो बड़ा हो चुका है, वहाँ पे बैठना है। कुछ ऐसा हमने सोचा भी नहीं था कि एक ही दिन में वो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन हाँ ऐसा हुआ है। सो हर एक बच्चे में वेरी करता है, बहुत जल्दी बहुत बच्चा एक्सेप्ट कर लेता है और बहुत बच्चा ऐसे होगा कि वो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन वही है, हिम्मत नहीं हारनी है, धीरे धीरे करके समझा के कराओ धीरे धीरे आदत बन ही जाता है। और मैंने इंडियन वेस्टर्न दोनों की आदत इसलिए डाली ताकि हम लोग कहीं पे भी जाए ना, वहाँ पे जो भी अवेलेबल हो वियान उसमें ही कंफर्टेबल हो जाए, उसको कोई तकलीफ ना हो। तो इसीलिए मैंने दोनों में ही बिठाना स्टार्ट किया और दोनों में ही वियान ने मतलब इंडियन हो या वेस्टर्न हो दोनों में ही वियान कंफर्टेबल हो चुका था और दोनों को ही एक्सेप्ट किया। एक दिन यहाँ पे बैठना, एक दिन वहाँ पे बैठना। तो इसलिए हम लोग आराम से गोवा भी ट्रैवल करके आए, कोई भी तकलीफ हमें नहीं हुआ था। सो ऐसा था वियान का पॉटी ट्रेनिंग, बहुत ही स्मूथ रहा, बहुत ही स्मूथली सब कुछ हुआ, बहुत ही जल्दी उसने एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन सूसू ट्रेनिंग को लेके बहुत ज़्यादा पापड़ बेलनी पड़ी मुझे, बहुत ज़्यादा। और 2 साल तक जब तक उसने ये इंडियन वेस्टर्न में बैठना भी स्टार्ट कर दिया था ना, तब तक उसका सूसू ट्रेनिंग अच्छे से ढंग से मैं नहीं करवा पा रही थी, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। लेकिन हाँ धीरे धीरे वो भी हुआ और 2.5 साल तक मैंने वियान को डायपर फ्री भी कर दिया। 2.5 साल उम्र से ही वियान अभी कम्प्लीटली डायपर फ्री है, लास्ट 4 to 5 मंथ से। तो अभी ये लेके भी मैं सॉर्टेड हूँ, अभी कोई झंझट नहीं है। तो बस ये था मेरी एक्सपीरियंस। मैंने पहले भी कहा था कि कैसे कराना है, क्या कराना है, कि आई एम नॉट द एक्सपर्ट, मैं उसमें डिटेल्स में नहीं गई। मैंने कैसे कराया है, मेरी एक्सपीरियंस कैसा रहा है, तो वो मैंने इस वीडियो में शेयर किया। हाँ बच्चे टू बच्चा वेरी करता है, कुछ बच्चा बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, कुछ बच्चा थोड़ा सा टाइम लेता है। लेकिन हाँ आदत सबको ही लग जाता है क्योंकि आफ्टर ऑल हम सारे हैं ह्यूमन बीइंग्स।
आदत हमें हो ही जाता है, बस हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है ना। और गाइस इस छोटा सा वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे ख़त्म। तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, मदर रिलेटेड, बेबी से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको जानना है, सो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, तो मैं कोशिश करूँगी उस टॉपिक के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँ। और कुछ दिन पहले मैंने विहान का व्हाट आई ईट इन अ डे मैंने शूट किया है। मुझे अच्छा लगा कि आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो आप लोग वो वाला वीडियो। और बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ और भी रेसिपीज़ मैं आगे लेके आऊँगी बच्चे के लिए। और बस मैं चलती हूँ और मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।